हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश कुमार है एंड मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जिसका पर्पस बेसिकली ये है कि मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को और बेटर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहता हूँ एंड मेरे जो कॉन्फिडेंस है एक बोलने का, एक स्टेज पे, एक मतलब कैमरे पे बोलने का, उसको मैं बेटर करना चाहता हूँ। और इस मैंने ये चैनल इसलिए भी खोला कि मैं अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक इंट्रोवर्ट टाइप का ही हूँ। मैं भी कैमरे से डरता हूँ, तो बस उसी कैमरे के डर को हटाने के लिए मैं कैमरे पे यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला। एंड लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पिरेशन अभी के टाइम पे मैंने देखा अपने मतलब जिनसे मैंने लिया है, मतलब जिनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्पायर करता है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया है क्योंकि जब बोलते हैं ऐसा कि मतलब इंसान जब सक्सेस पे बनता है तो फेलियर पे बनता है, अपने दम पे कब खड़ा होता है, जब वो फेलियर पे होता है। तो हाँ, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा मतलब उनसे ही क्यों मैंने इंस्पिरेशन, मतलब वो कैरेक्टर मेरे को इतने बढ़िया क्यों लगता है, कैरेक्टर वाइज भी और एज ए इंसान भी। क्योंकि जब वो उनका पहली बार फेलियर हुआ था, उनका एक ड्रीम था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का। क्यों क्योंकि एक ड्रीम था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का। तो जब वो एग्ज़ाम करने जाते हैं, उनका टेस्ट लिखने जाते हैं, 1958 की बात है शायद से। हाँ, तो उस टाइम पे जब वो एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, तो जब उनकी लिस्ट आती है, रैंक वाइज जब लिस्ट आती है, तो उनकी जब रैंक आती है तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। बेसिकली जब उनकी रैंक आती है 9th, और उस टाइम पे सेलेक्टेड कैंडिडेट चाहिए होते हैं, वैकेंसी होती है 8 की। तो वो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जिस बंदे का बचपन का ड्रीम हो इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का, अगर वो पूरा ना हो, तो आप सोच सकते हो कि हम भी सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो दुख देता है, कितना ज़्यादा फेल का एहसास होता है। बट उनकी सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने फेल को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने कभी उस चीज़ को एंड नहीं माना, और उन फेलियर से कुछ सीखा, उस चीज़ से कुछ सीखा। तो बस मेरे को वही लगता है, क्योंकि मैं भी पायलट बनना चाहता हूँ, इंडियन एयरफोर्स में नहीं, लेकिन कॉमर्शियली पायलट जो होते हैं, जो कॉमर्शियली पैसेंजर वाले जो प्लेन्स के पायलट्स होते हैं। लेकिन मैं बन इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मैं उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे को उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रीम भी मेरे मैच होते हैं उनसे स्टार्टिंग के, अगर देखा जाए तो हाँ। और मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली मेरे को उनसे, क्योंकि उनके बारे में मैंने ऑटोबायोग्राफी तो मैंने पढ़ ही रहा हूँ उनकी मैं। तो हाँ, यही है। और मैंने अपनी लाइफ में मतलब अब तक जितना मैंने सीखा जाना, उस हिसाब से मैंने कुछ 2-3 कोट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो एक जो कोट है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। दोज थिंग दैट हर्ट इंस्ट्रक्ट्स। मतलब हर चीज़ जब भी मेरे को हर्ट करे, किसी के थॉट हो या फिर फिज़िकली हो, तो उससे कुछ ना कुछ सीखा ही हूँ मैं। क्योंकि कभी अब मैं जब भी बाइक चलाता हूँ मैं, तो कई बार मेरे को फिज़िकली हर्ट होता है, मतलब फिज़िकली कहीं पर मेरे लग जाती है। तो वो चीज़ भी मेरे को ये सीख देती है कि तुम्हें केयरफुली कैसे बाइक चलानी है, कैसे अपने आप को सेफ़ रखना है, दूसरों को भी सेफ़ रखना है। और अगर इवन वो थॉट्स ही क्यों ना हो, थॉट्स भी कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि वो दुःख मतलब हर्ट तो करते हैं, कि आपकी इनर फीलिंग को हर्ट्स तो करते हैं, लेकिन वो कुछ कहीं न कहीं वो एक सीख देते हैं कि यार आप इस बंदे से क्या कहोगे? क्यों ये ऐसा कह रहा है? इसका क्या पर्पज़ है ऐसा कहने का? और आप इससे क्या सीख सकते हो? मतलब वो इंस्टेंटली नहीं आता, मेरे को भी वो धीरे-धीरे आया है कि यार ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है? और मतलब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ मैं? मतलब हाँ, आपका प्रेज़रेंस भी उससे चेक हो सकता है। तो और एंड दूसरा जो कोट है वो मेरे को वो भी बहुत पसंद है। ब्रेड बेक विदाउट लव इज़ अ बिटर ब्रेड दैट फीड्स बट हाफ अ मैन हंगर, बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब ये मेरा नेचर सही ऐसा रहा है कि मतलब किसी भी काम को करना है ना, पूरे तरीके से करो उसको। मतलब अगर मैं कोई भी टारगेट लेता हूँ आज भी,
तो मैं उसको पूरी तरीके से करता हूँ, चाहे वो कोई सा भी मैंने टारगेट लिया हो, चाहे कैसा भी कितना भी मुश्किल मैंने टारगेट लिया हो, क्योंकि मैं सोचता हूँ पहले कि यार ये टारगेट मेरे से हो पाएगा क्या क्या, मतलब मतलब कितने एक्सट्रीम तक मैं उसको कर सकता हूँ, वो ही मैं सोचता हूँ। और एक बार मैं जब करने की मतलब कोशिश करता हूँ, मतलब अगर उसको मैं करने का काम करता हूँ मैं, तो पूरा ही करता हूँ, उसको बीच में कभी भी नहीं छोड़ता। तो इसलिए मेरे को ये कोट बड़ा रिलेट लगता है अपनी नेचर के हिसाब से। एंड एक जो कोट और है वो भी मेरे को काफ़ी सीख देता है, टेल पीपल ओनली एज मच एज दे नीड टू नो। मतलब ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, लेकिन फिर वो बात की ना अहमियत नहीं रह जाती उस बात की, फिर वो आपको ही इतना बुरा लगता है कि यार मैंने क्यों ही बताया ये चीज़। तो यही मुझे लगता है कि सामने वाले को जितनी ज़रूरत है उतना ही जानना चाहिए। हाँ, यही 2-3 कोट्स हैं, वैसे तो मेरे पास और भी कोट्स हैं बहुत सारे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। बीच बीच में एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोट्स एक एक करके लिखे हैं, मतलब जब मेरे को एहसास हो कि यार ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए थी, या फिर मैं कुछ पढ़ता था ऐसा, या फिर कुछ सुनता था, तो मैं वो कोट लिख लेता था अपने फ़ोन के नोट्स में। हाँ, और बाकी तो मेरे एपीजे अब्दुल कलाम है इंस्पिरेशनल। एंड अगर क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो मैं सबसे ज़्यादा जिनको मानता हूँ विराट कोहली एंड धोनी साहब। मतलब मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट यही हैं। मतलब और भी प्लेयर हैं, मैंने और भी प्लेयर को खेलते हुए देखा है जो मेरे को बहुत पसंद आते हैं। खेलने की बात नहीं कर रहा, मतलब खेलने की बात तो है ही इन दोनों प्लेयर के अंदर, जिन्होंने इनको बहुत बड़ा बनाया है। लेकिन बात यह है जहाँ से इनका उठना, जहाँ से जिस लेवल से ही उठे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो लेवल मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा कर सकता है कि मतलब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंस्पिरेशनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी बंदे को हमने देख लिया यार ये कर सकता है तो मतलब कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार जब ये बंदा कर सकता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो हम भी कर सकते हैं ये चीज़, मतलब मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब छोटी चीज़ है नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मतलब खेलने में तो सचिन तेंदुलकर ऑफ कोर्स गॉड कहते हैं उनको क्रिकेट का। तो उनसे खेलने में तो आज भी कोई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो धोनी और विराट कोहली भी कुछ कम नहीं है, तो वो भी बहुत तगड़ा खेलते हैं। हाँ, मेरा वैसे भी मैं क्रिकेट मतलब ऑलमोस्ट मतलब कह नहीं सकते, लेकिन मेरे को तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी मतलब लड़कों में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही बच्चों को पसंद होता है, अगर बॉयज़ में देखा जाए तो। गर्ल्स में भी होते हैं, काफ़ी होते हैं जिनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर उसके बाद अगर मैं अपने फेवरेट स्पोर्ट्स की बात करूँ तो मेरे को क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स लगता है बैडमिंटन। उनको बहुत पसंद है बैडमिंटन खेलना, और मैं जाता भी हूँ कभी कभी खेलने। एंड मैं कुछ टाइम के लिए मतलब थोड़ा सा लो फील कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मेरे को खेलना मिलना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बहुत कम खेलता था, बहुत कम, मतलब नहीं बहुत कम, मैं सोशली बहुत कम जाता था। मतलब मेरे दोस्त भी देखोगे अगर स्कूल के टाइम के, क्योंकि मैं 12th पास हो चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि यार दोस्त कैसे होते हैं, मतलब कितने बनने चाहिए, मतलब मेरे को पता है कि मेरे कितने हैं। और मतलब बाकी के हिसाब से देखा जाए तो मतलब मेरे इतने दोस्त हैं नहीं, मतलब एक ही दोस्त है मेरा, तो अगर स्कूल से देखा जाए तो मैं उससे ज़्यादातर बातें करता हूँ, तो मैं सोशली भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा हूँ। और तो मैं सोच लो आपकी मतलब कहाँ खेलने जाता हूँ मैं इतना। ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से ऐसा रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में थोड़े थोड़े ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डीमोटिवेटेड होता गया, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करता गया। तो उसके बाद से कभी मेरा सोशली इन्वॉल्वमेंट में मेरा कभी मन नहीं किया। हाँ, तो लेकिन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया पिछले 1-2 साल से सोशली खेलना भी, मतलब और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना भी जो मेरी एज के हैं, मेरे प्रोफेशन में भी हैं। तो हाँ, मेरे को वो चीज़ अभी धीरे-धीरे स्टार्ट किया, और मेरे को उसको चीज़ का फ़ायदा भी लगता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है उस चीज़ का, क्योंकि आप मेंटली फिट होते हो उस चीज़ से, और फिज़िकली तो होते ही होते हो क्या स्पोर्ट्स में तो। एंड मैंने कभी भी मतलब इतना मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैंने कभी इतना बोला नहीं है कैमरे पे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी फीलिंग जब भी मैं एक्सप्रेस करता हूँ मैं, मतलब किसी भी, मतलब कैमरा तो है ही, मतलब
मतलब पिछले 2 साल से मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उसमें मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ नहीं। ऑल्दो मैंने अपना 100% दिया है इस साल भी। तो बस उसी को लेके थोड़ा-सा मैं सोचता रहता हूँ कि यार अ, मतलब कई लोग तो ये सोचते हैं कि मतलब अगर मैं किसी की बात कर रहा हूँ कि यार वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि यार कितना जलन करता है, ये कितना ज़्यादा की फीलिंग में रहता है। मतलब कॉम्पिटिशन में रहता हूँ, लेकिन मैं उस कॉम्पिटिशन में कभी भी ये नहीं सोचता। मेरे हिसाब से मानना ऐसा है कि कॉम्पिटिशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो कि यार वो क्यों हो गया ऐसा, या फिर उसने इतनी मेहनत नहीं करी फिर भी हो गया। मैं कभी भी ये नहीं सोचता। मेरा बस ये रहता है कि अगर उसने मेहनत किया, हुआ है उसका, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं मेहनत करूँ, मेरा नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? मतलब मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब मेरा भी हो जाए, मतलब मैं भी ग्रो करूँ उस फ़ील्ड में, उस जगह पे। तो वो चीज़ में वो लगती है मेरे को कॉम्पिटिशन, वो ऐसा कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि मतलब खुद के बारे में सोचो आप कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आपके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, आपके अंदर मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे आप उस चीज़ को एक पॉज़िटिव वे में ले सकते हो। लेकिन बाकी लोग का मतलब कई मैं जब भी बताता हूँ तो ये सोचते हैं कि यार तू उससे क्यों इतना कंपेयर करता है अपने आप को, तेरे को नहीं करना चाहिए। मैंने कंपेयर मतलब इन द सेंस में कंपेयर का वो लोग ये सोचते हैं कि दूसरों को तू क्यों चिढ़ता है उनसे? मतलब यही सोचते हैं, यही सोचने में आता है उनके। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मैं चिढ़ता नहीं हूँ किसी से, लेकिन यही होता है कि अगर वो कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बस मेरे अंदर मेरे को खुद को लेके सोचता रहता हूँ कि यार मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। और मैंने ये भी देखा जो मेरे बाकी बाकी के साथ के दोस्त हैं कॉलेज में, वो भी मतलब काफ़ी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं थोड़ा-सा अपने आप को ना फीलिंग्स में भी सोचता रहता हूँ कि यार सामने वाला इतना टेंशन नहीं लेता है यार, सही है, चलो सीखते हैं। मैं उस चीज़ से भी सीखता हूँ कि यार क्या है यार बार-बार इतनी टेंशन लेनी यार, देखा जाएगा जो होगा, जो भी होगा एट द एंड बोलते तो ऐसे ही हैं, अच्छा होगा तो होगा, जब सब बोलते ही हैं। तो इतना ज़्यादा मैं मतलब सोचता तो ख़ैर बहुत हूँ, मैं ओवरथिंक तो बहुत करता हूँ मैं। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा करता था, आज तो फिर भी कंट्रोल करता हूँ मैं, करने की कोशिश भी करता हूँ। और ओवरथिंक करना भी नहीं चाहिए, वो फिर लूप में डाल देता है आपको। ये चीज़ तो मैं सीखा हूँ। एंड चलो दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।